everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh and in today's video हम पढ़ने वाले हैं कुछ important MCQ questions of the chapter tertiary and quaternary activities. So this is a chapter from class 12th geography book 1 and इसके सभी important MCQ questions को we will practice in this video. Okay, and we have also practiced the MCQ questions of the previous chapters, so you can check them as well. And for now, let us get into this video. हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्चरी एक्टिविटी. ऑप्शंस आर फार्मिंग, ट्रेडिंग, वीविंग या फिर हंटिंग. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिंग. ठीक है, टर्चरी सेक्टर जो हमारा है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है एंड ट्रेडिंग इज अ एक्टिविटी विच कम्स अंडर टर्चरी एक्टिविटी. ठीक है, बाकी की एक्टिविटी जो फार्मिंग और हंटिंग है ये प्राइमरी एक्टिविटी है एंड वीविंग जो है दैट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी. Okay, next question says which one of the following activities is not a secondary sector activity. ठीक है, सो इनमें से कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आती है. ऑप्शंस आर आयरन स्मेल्टिंग, कैचिंग फिश, मेकिंग गारमेंट्स या फिर बास्केट वीविंग. सो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. जो कैचिंग फिश है दैट इज द एक्टिविटी विच कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है, ना कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी है. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर. Next question, which one of the following sectors provide most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata? Options are primary, quaternary, secondary या फिर service. So the correct answer is service. Service sector में जो है बहुत ज़्यादा लोग engaged हैं in these kind of cities, these kind of places like Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. ठीक है, तो service will be your correct answer. Next question says jobs that involve high degrees and level of innovations are known as dash. Options are secondary activities, quaternary activities, primary activities या फिर quinary activities. So here the correct answer is quinary activities. Okay, option number D will be your right answer. बिकॉज क्विनरी एक्टिविटीज़ में वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं जहाँ पर हम जो है डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं पुरानी और न्यू डाटा को, है ना. एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ जो टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी काम होता है, जो भी सर्विसेज होती हैं वो हमारी आ जाती हैं क्विनरी एक्टिविटीज़ में. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ओके, next question is which service does not require professional skills. Options are lawyer, teacher, doctor, shopkeeper. So here the correct answer is very obvious, shopkeeper, because बाकी की जो भी services given है which are lawyer, teacher या फिर doctor, तो इनमें आपको certain type के qualifications चाहिए होते हैं. ठीक है, कुछ skill आपको चाहिए होती है, आपने कुछ हासिल कर रखा हो, कुछ डिग्री है आपके पास, then only you can pursue such skills. ठीक है, लेकिन शॉपकीपर के लिए आपके पास में कोई भी स्किल होना इंपॉर्टेंट नहीं है. आप दुकान कैसी भी रख सकते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते. ठीक है, यू हैव नो डिग्री, नो क्वालिफिकेशंस, देन ऑल्सो यू कैन बी अ शॉपकीपर. Okay, so the correct answer is shopkeeper. Next question is which is not included in exchange. ठीक है, options are transport, trade, communication या फिर salaries. So देखो यहाँ पर जो है correct answer हो जाएगा salaries, because salary के अलावा जो भी options given है उनमें exchange हो रहा है. जैसे ट्रांसपोर्ट में लोगों का एक्सचेंज होता है, हम इधर से उधर जा रहे हैं. ठीक है, ट्रेड में हम जिस भी चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेशन में भी आइडियाज़ का, थॉट्स का एक्सचेंज होता है. बट सैलरीज में जो है कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है. हमारे पास में सैलरी आती है एंड दैट इज आवर्स. ठीक है, सो दिस विल बी योर राइट आंसर, सैलरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्चरी एक्टिविटीज डिपेंड ऑन. ऑप्शंस आर स्किल, मशीनरी, फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज स्किल. ठीक है, टर्चरी एक्टिविटीज स्किल्स पर डिपेंडेंट होती हैं. Next question is door-to-door service is provided by retail trading, wholesale trading, मंडीज या फिर cooperatives. तो retail trading is a thing जहाँ पर आपको door to door सर्विस मिल जाती है. ठीक है, एंड रिटेल ट्रेडिंग इज बेसिकली जहाँ पर जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को दे दिए जाते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करे जाते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज रिटेल ट्रेडिंग. वहीं पर जो होलसेल ट्रेडिंग होती है वहाँ पर जो भी चीज़ों का हम ट्रेड कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं देते हैं, वो बल्क में जो है सामान शॉपकीपर्स या जो भी छोटे ओनर्स हैं वो लेते हैं, देन दे सेल इट टू दी कंज्यूमर्स. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग. Which of the following is tertiary activity? Farming, weaving, trading या फिर hunting. So trading is the tertiary activity. Option number C is the right answer. Next question says tertiary sector is related to service sector, agricultural sector, manufacturing sector या फिर all of the above. So here the correct answer is service sector. Tertiary sector is related to services. ठीक है, service sector is your right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टर्चरी एक्टिविटी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि टर्चरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस आर टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स या फिर कंसल्टेंट्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज कंसल्टेंट्स। ठीक है, कंसल्टेंट्स जो है वो हमारे टर्चरी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, दे कम अंडर क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है हायर थिंकिंग, हायर स्किल्स की नीड होती है, दैट इज वाई it comes under quaternary activities. Next question says quaternary activities include collection of information, production and distribution of information, research and development या फिर all of the above. So quaternary activities में ये सारी ही चीजें आती हैं, that is why the correct answer will be all of the above. Okay. Next question is which of the following institutions provide door-to-door services? Rural market centers, wholesale trading, retail trading या फिर tourism. सो द करेक्ट आंसर इज रिटेल ट्रेडिंग। ठीक है, ये हमको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्चरी एक्टिविटी? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही एक्टिविटीज जो है टर्चरी एक्टिविटी में आती हैं एंड द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन असर्शन रीजन बेस्ड। सो असर्शन कहती है मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर, विच इज ट्रू। जो मैन पावर है, जो ह्यूमंस है, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर के। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो है ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सही है हमारी, असर्शन इज ट्रू। लेट अस सी द रीजन। मोस्ट ऑफ द टर्चरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स, विच इज ऑल्सो ट्रू। रीजन भी हमारा ट्रू है। ठीक है, कई सारी टर्चरी एक्टिविटीज जो है स्किल्ड लेबर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये सभी लोग टर्चरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो रीजन और असर्शन दोनों ही ट्रू हैं एंड अलॉन्ग विद दैट जो रीजन हमारा है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, हमें जो असर्शन में बता रखा है कि मैन पावर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड रीजन हमको बता रहा है कि क्यों मैन पावर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज ह्यूमंस जो है टर्चरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। Okay, so both the statements are true and reason is also explaining the assertion. So हमारा जो option number A है which is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एक्टिविटी इज कंसर्न्ड विद सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां पर हम जो गुड्स हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच देते हैं? ऑप्शंस आर रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, बोथ ए एंड बी या फिर ओनली बी। सो द करेक्ट आंसर इज रिटेल ट्रेडिंग, बिकॉज अभी हम पिछले एक दो क्वेश्चंस में देख चुके हैं जो हमारा रिटेल ट्रेडिंग सर्विस है वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। राइट, ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इनोवेशन इन रिटेलिंग? ऑप्शंस आर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स या फिर नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो हमारे पास में 4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू सी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन ए सेज as transport system develop, different places are linked together to form a network. ठीक है, ऑप्शन बी इज a node is the meeting point of 2 or more routes. Option C is every road that joins 2 nodes is called a link. And option D is all of the above. So यहाँ पर आपको जो तीनों स्टेटमेंट्स गिवन है, यहाँ पर आपको एक एक डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको नेटवर्क की डेफिनेशन गिवन है, सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स अबाउट नोड एंड जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमको लिंक की डेफिनेशन देता है। ठीक है, सो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड 3 डेफिनेशंस भी गिवन है, सो डू लर्न देम एज वेल एंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं? ऑप्शंस आर क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो सारी ही चीज़ें जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जहाँ पर भी अच्छा क्लाइमेट है, अच्छी लैंडस्केप है या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हिस्ट्री और आर्ट के बारे में हमको चीज़ें पता चलती हैं, देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये सारी ही डेस्टिनेशंस जो है एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question says which of the following activity involves
collection, production, dissemination of information. तो ऑप्शंस आर टर्चरी एक्टिविटीज, क्वार्टनरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज क्वार्टनरी एक्टिविटीज. अगर आपको पता है कि क्वार्टनरी एक्टिविटीज की डेफिनेशन क्या है, क्वार्टनरी एक्टिविटीज क्या होते हैं, देन यू माइट बी फैमिलियर कि आपका करेक्ट आंसर यही होगा. ओके, एंड हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस. आई होप यू एंजॉयड प्रैक्टिसिंग एंड होपिंग आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.